रोज रोज की सांस में घुलते जहर से परेशान दिल्ली वालों के लिए अब आसमान से उम्मीद की बूंदें गिरने वाली हैं। दीपावली के बाद जब राजधानी की हवा और ज्यादा जहरीली हो गई, तब सरकार ने प्रदूषण के खिलाफ एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। कृत्रिम बारिश यानी आर्टिफिशियल रेन। दिल्ली की हवा में फैले जहरीले कणों को धोने के लिए अब बादलों से बरसेगी एक वैज्ञानिक कोशिश, जिसके पीछे मेहनत है आईआईटी कानपुर, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के साझा प्रयासों की। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने शुक्रवार को कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन से इस प्रोजेक्ट को सभी आवश्यक मंजूरियां समय पर मिल पाई। उन्होंने बताया कि क्लाउड सीडिंग का पहला ट्रायल सफल रहा है और अब दिल्ली में पहली बार कृत्रिम बारिश का रास्ता साफ हो गया है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के चलते दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के अथक परिश्रम से ये संभव हुआ। मैं मानता हूं कि अब तक के दिल्ली के इतिहास में ये पहली बार ऐसा संभव हुआ है। सारी सरकारी परमिशनों से लेकर जहाज हायर करने से लेकर पैरोटेक्निक्स लाने से लेकर वो ब्लास्ट कराने से लेकर फ्लेयर छोड़ने से लेकर दिल्ली के इस इलाके में नॉर्थ दिल्ली में करने से लेकर हर चीज की ट्रायल को कंक्लूड किया गया। आईआईटी कानपुर की टेक्निकल टीम ने मेरठ, खेकड़ा, बुराड़ी, सादकपुर, भोजपुर और अलीगढ़ तक सफल ट्रायल फ्लाइट भरी। इस उड़ान में खास पायरोटेक्निक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए बादलों के बीच सिल्वर आयोडाइड और नमक के फ्लेयर्स छोड़े गए। इन फ्लेयर्स ने बादलों में संघनन की प्रक्रिया को तेज किया, यानी बादलों को बारिश के लिए तैयार किया गया। पर्यावरण मंत्री सिरसा ने कहा, यह उड़ान सिर्फ एक तकनीक प्रयोग नहीं, बल्कि हमारी राजधानी के भविष्य के लिए एक आसमान से मिलने वाली उम्मीद है। दिल्ली के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन था। आज एक ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की दिल्ली सरकार माननीय रेखा गुप्ता जी की अगुवाई में। क्लाउड सीडिंग जो लंबे समय से बात की जाती थी, आज उसकी पहली सफल ट्रायल दिल्ली में की गई। ये ट्रायल आईआईटी कानपुर ने करी और ये कानपुर से सेस्ना प्लेन के माध्यम से की गई। सेस्ना प्लेन तकरीबन दोपहर के टाइम वहां से टेक ऑफ किया और 3, सवा 3, 3:30 के आसपास मेरठ से अलीपुर से होता हुआ बुराड़ी पहुंचा। बुराड़ी में इन्होंने एक छोटे क्लाउड के ऊपर पैरोटेक्निक्स के माध्यम से ब्लास्ट कराए, फ्लेयर्स को ब्लास्ट कराया। वो फ्लेयर्स की ब्लास्ट से ये कन्फर्म हुआ कि प्लेन की स्ट्रेंथ क्या है। प्लेन को उस इलाके से वाकिफ किया गया और इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जो कि नीचे से ब्लास्ट कर बादलों के ऊपर को जाती है और पैरोटेक्निक्स के माध्यम से ये फ्लेयर्स फैलती हैं और ऊपर जाके बादलों से टकराती हैं, जिससे बरसात हो। विशेष विमान की दोनों विंग्स के नीचे 8 से 10 पॉकेट्स बनाए गए हैं, जिनमें रासायनिक फ्लेयर्स मौजूद हैं। बटन दबाते ही ये फ्लेयर्स बादलों के नीचे विस्फोट करते हैं, जिससे बादलों में संघनन बढ़ता है और बारिश शुरू हो जाती है। यह प्रक्रिया लगभग 100 किलोमीटर के क्षेत्र में असर दिखा सकती है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि अगर मौसम विभाग का पूर्वानुमान सही रहा और बादल पर्याप्त घने रहे, तो 29 अक्टूबर को दिल्ली कृत्रिम बारिश का अनुभव करने जा रही है, यानी इतिहास बनने जा रहा है। उन्होंने कहा, यह कदम न केवल एक तकनीक दृष्टि से ऐतिहासिक है, बल्कि यह दिल्ली में प्रदूषण से निपटने का सबसे सही, वैज्ञानिक और प्रभावशाली तरीका साबित हो सकता है। हम चाहते हैं कि इस बारिश से दिल्ली की हवा में मिला जहर धुल जाए और नागरिक एक बार फिर खुलकर सांसें ले सकें। विज्ञान की इस पहल से दिल्ली की सड़कों पर जमी धूल, हवा में तैरती PM 2.5 और PM 10 कण नीचे गिरेंगे, जिससे हवा की गुणवत्ता और अस्थायी सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। सरकार का लक्ष्य इस प्रयोग की सफलता के बाद इसे एक स्थायी व्यवस्था के रूप में अपनाना है। दिल्ली सरकार ने केंद्र के सहयोग से पर्यावरण निगरानी तंत्र को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। अगली बार जब दिल्ली की हवा फिर खराब होगी, तो विज्ञान फिर से बादलों का दरवाजा खटखटाएगा। यह कृत्रिम बारिश सिर्फ प्रदूषण के खिलाफ नहीं, बल्कि उस डर के खिलाफ है जो हर दिल्ली वासी हर सर्द सुबह के साथ महसूस करता है। वो डर जब बाहर निकलते ही आंखें जलने लगती हैं और सांस बोझिल हो जाती हैं। इस बारिश में उम्मीद भी है और नवाचार भी। ये बारिश दिल्ली के लिए नई सुबह की पहली बूंद है। जब बादल बरसेंगे तो जमीन ही नहीं, बल्कि दिल्ली का वजूद भी धोकर नया हो जाएगा।
यह सिर्फ बारिश नहीं, यह सरकार, विज्ञान और नागरिकों की साझी चाहत की पहली बौछार है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।